सभी को नमस्कार। ये अगस्त का महीना चल रहा है और आज़ादी का जो पर्व है वो आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और यह पर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम से, शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। यह पर्व समस्त भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है। तो इस पर्व को मनाने के लिए, इस पर्व की कुछ खास यादों को कि आज़ादी भारत को कैसे मिली और भारत आज़ाद होने के बाद कैसे बदला, कैसे लोगों को उस आज़ादी का एहसास हुआ और आज कितने लोग, क्या अपने आप को सभी लोग उस आज़ादी को महसूस करते हैं जिस आज़ादी को भारत के वीर सपूतों ने, भारत भूमि के रणबांकुरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाकर हासिल किया था। तो मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपके सम्मुख एक कविता के माध्यम से आज़ादी के संघर्ष और उसके बाद भारत की आज़ादी कैसे चिरस्थायी बनी रहे, इसके विषय में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। कविता को सुनने के लिए अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें। तो मैं कविता को शुरू करता हूँ। कविता है, विदेशी आक्रांताओं के हमारे देश पर हमले हुए बारंबार, लंबे समय तक भारत बना रहा बेबस और लाचार। पर्वत से बलशाली राष्ट्र को जाति ने कमज़ोर किया, हमारा देश कैसे गुलाम हुआ, कैसे बाहरी आक्रांता यहाँ आए और उन्होंने देश को कमज़ोर किया, उसके लिए काफ़ी हद तक भारत की जाति व्यवस्था जिम्मेदार थी। तो उसी स्थिति को इन लाइनों में प्रकट करने का प्रयास किया गया है। पर्वत से बलशाली राष्ट्र को जाति ने कमज़ोर किया, अखंड भारत खंडित हुआ और अपमान का प्याला पिया। जाति व्यवस्था और सामंतों ने लोगों को टुकड़ों में बांट दिया, हमारी इसी आपसी फूट का मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने लाभ लिया। व्यापारी बनकर आए थे जो देश के शासक बन गए, गुलाम बनाकर भारतीयों पर भारी अत्याचार किए। अंग्रेज़ों के जुल्मों ने भारतवासियों को सोचने पर मजबूर किया, जाति धर्म में बटे हुए लोगों को एकता के सूत्र में बांध दिया। देशवासियों में आज़ादी की चाहत जागने लगी, अंग्रेज़ों से लोहा लेने हेतु रणनीतियाँ बनने लगीं। सन 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह से क्रांति का लावा फट गया। देश के बड़े भाग में अंग्रेजी शासन का भारी विरोध हुआ। खूब लड़ी भारत की बेटी झलकारी और लक्ष्मीबाई, रणबांकुरों की हिम्मत ने आज़ादी की अलख जगाई। लाल बाल पाल ने आज़ादी पर भारी जोर दिया, स्वदेशी आंदोलन चलाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल यहाँ लाल बाल पाल के प्रतीक हैं। तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, खूब हुए आंदोलन। आज़ादी की खातिर क्रांतिकारियों ने भी झोंक दिया अपना जीवन। खुदीराम, अशफाक, चंद्रशेखर आदि ने दिया अपना बलिदान, अंतिम सांस तक लड़ते रहे आज़ादी की खातिर, पर नहीं छोड़ा मैदान। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने भी
इतिहास गजब रच दिया, फांसी पर चढ़ने से पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को दी नई पहचान, कई बड़े आंदोलन किए जिससे अंग्रेज हुए भारी परेशान। कुछ ने आंदोलन किए और कुछ ने बंदूक उठाई। भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन भी हुए, क्रांतिकारियों ने बंदूक उठाई और इसके अलावा कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी जा रही थीं, कलम से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। कुछ ने आंदोलन किए और कुछ ने बंदूक उठाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कलम से लड़ी लड़ाई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिससे अंग्रेजी सरकार बहुत अधिक घबराई। स्वतंत्रता सेनानियों के भीषण संघर्ष से अंग्रेजी सरकार हिल गई। आखिर सन 1947 में भारत को गोरों से आज़ादी मिल गई। स्वतंत्रता सेनानियों के भीषण संघर्ष से अंग्रेजी सरकार हिल गई। आखिर सन 1947 में भारत को गोरों से आज़ादी मिल गई। नमन है अमर शहीदों को और है उन पर भारी गर्व, प्राणों की आहुति देकर दिया हमें आज़ादी का पर्व। पर आज़ादी के साथ ही देश को बड़ा नुकसान हो गया। पाकिस्तान के बनने से अखंड भारत टुकड़ों में बंट गया। अब सवाल है कि क्या हमने अपने लोगों के सपनों को साकार किया है? क्या हर देशवासी की रोटी, कपड़ा और मकान की आशा को पूरा किया है? आज़ादी के मतवालों ने ये सपने देखे थे कि भारत आज़ाद होगा और सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय मिलेगा। तो क्या यहाँ ये सवाल है कि क्या आज़ादी के बाद हमने अपने सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी दी है? अब सवाल है कि क्या हमने लोगों के सपनों को साकार किया है? क्या यह देशवासी की रोटी, कपड़ा और मकान की आशा को पूरा किया है? क्या शिक्षा, सुरक्षा, उपचार और न्याय सबको मिल रहा है, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आंखों में रहा है? देश की बड़ी आबादी अभी तक पिछड़ी है, जो अब भी आज़ादी से युक्त नहीं है। भूख, बेबसी, गरीबी, अशिक्षा, अत्याचार और अपमान से मुक्त नहीं है। आज़ादी सब महसूस करें, इसके लिए सबके दुखों को हरना होगा। आज़ादी सब महसूस करें, इसलिए सबके दुखों को हरना होगा। देश की आज़ादी अमिट रहे, इसके लिए सबको एकजुट रहना होगा। हर नागरिक के प्रयासों से ही होगी आज़ादी की रक्षा। हर नागरिक के प्रयासों से ही होगी आज़ादी की रक्षा। मिलजुल कर रहने से ही सुदृढ़ होगी देश की सुरक्षा। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद व जातिवाद से देश को बचाना होगा, तभी सही मायने में प्यारा भारत मजबूत और सुरक्षित होगा। तभी सही मायने में प्यारा भारत मजबूत और सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कविता को सुना। इस कविता के अंत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक संदेश है भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। उनका मानना था कि भारत की जो आज़ादी है, इस आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। हर दायित्व पूर्ण नागरिक ही अपनी आज़ादी को बचा सकता है। तो इस कविता को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि यदि आपको कविता अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाएं, कृपया इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।